आपको अंदाजा नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी ने अपने पांव पर कितनी बड़ी कुल्हाड़ी मार दी है। और यह बयान किसी और की तरफ से नहीं, देश के गृह मंत्री अमित शाह की तरफ से आया है। सवाल यह किया जा रहा है कि क्या देश के गृह मंत्री अमित शाह ने बाबा साहब अंबेडकर का अपमान किया? बकौल गृह मंत्री अमित शाह, अंबेडकर का नाम लेना फैशन हो गया है। अंबेडकर अंबेडकर अंबेडकर, इतना भगवान का नाम लेते तो 7 जन्मों में स्वर्ग मिल जाता। अंबेडकर ने देश को क्या दिया है, देश के वंचितों को क्या दिया है, अमित शाह जैसे पढ़े लिखे व्यक्ति को समझाने की जरूरत नहीं है। आप अपने आप को भारतीय जनता पार्टी का चाणक्य बताते हैं और आपने जो बयान दिया है वो मेरे हिसाब से बाबा साहब अंबेडकर का अपमान ही नहीं है, बल्कि उनके जरिए समाज के जो दलित वंचित पिछड़े लोग हैं, कहीं ना कहीं आप उनकी भी अनदेखी कर रहे हैं अमित जी। सबसे पहले मैं आपको सुनाना चाहता हूं कि देश के गृह मंत्री ने क्या कहा, सुनिए। मान्यवर, अभी एक फैशन हो गया है, अंबेडकर 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 अंबेडकर। इतना नाम अगर भगवान का लेते तो 7 जन्मों तक स्वर्ग मिल जाता। अच्छी बात है ना? सुनिए तो। आपको गौर करना पड़ेगा दोस्तों कि देश के गृह मंत्री ने इस बयान पर गौर किया होगा, पढ़ा होगा, लिखा होगा और फिर वही लिखित भाषण देश के सामने, और वो भी संसद में कही होगी। क्या यह अहंकार है? क्या यह बाबा साहब अंबेडकर का अपमान है? हम इस बात से मुंह नहीं मोड़ सकते हो दोस्तों। मैं आपको बतलाता हूं क्यों। सबसे बड़ी बात, हम सब जानते हैं कि लोकसभा चुनावों के दौरान भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेता कह रहे थे हमें 400 सीटें दे दो, हम संविधान बदल देंगे। और आज देश के गृह मंत्री सदन के अंदर खड़े होकर कहते हैं कि अंबेडकर का नाम लेना फैशन हो गया, अगर उनकी जगह भगवान का नाम लेते तो 7 जन्मों में आपको स्वर्ग मिल जाता। मैं आपको अंबेडकर के मायने समझाता हूं। भारतीय जनता पार्टी और उनके सहयोगी जो संगठन हैं, वो राम, हमारे श्रद्धेय राम के नाम पर सियासत करते हैं। हम नहीं भूल सकते हैं राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा। सारे कैमरे सिर्फ एक शख्स यानी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर फोकस थे। और फिर श्री राम के नाम पर भारतीय जनता पार्टी और उसके सहयोगी संगठन जिस तरह की नफरत का खेल खेलते हैं, हमारे राम का अपमान करते हैं, राजनीति में जिस तरह से उनके नाम को लिया जाता है। कौन भूल सकता है इस तस्वीर को, जिसे भारतीय जनता पार्टी को बाद में हटाना पड़ा था, जिसमें रामलला का दर्जा जो है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से कम दिखाया गया था। कौन भूल सकता है जब भारतीय जनता पार्टी ये नारे लगाती है कि जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे। यानी कि आप तो राम का भी अपमान करते हैं और अब अंबेडकर के प्रति आपकी जो भावना है ना, वो सामने उभर कर आ रही है। मैं आपको अंबेडकर और राम के मायने समझाना चाहता हूं अमित जी। राम के नाम पर आप सियासत करते हैं, राम के नाम पर आपके सहयोगी संगठन जो हैं वो माइनॉरिटीज को परेशान करते हैं। आप हमारे राम का अपमान करते हैं, वो राम जो मर्यादा पुरुषोत्तम है। मगर आपने जो बयान दिया है अंबेडकर के बारे में कि नाम लेना फैशन हो गया, मुझे बताइए अमित जी कि अंबेडकर के नाम पर क्या किसी दलित संगठन ने किसी पर अत्याचार किया है, किसी के साथ नाइंसाफी की है? क्योंकि इसी नाम में छुपी हुई है वो कुंजी, वो रास्ता जो इस समाज के दलितों वंचितों को न्याय दिलाता है। और आप सदन के अंदर खड़े होकर कहते हैं कि अंबेडकर का नाम लेना फैशन हो गया। दोस्तों, ये अपवाद नहीं है, ये हल्के में दिया गया बयान नहीं है। इसके पीछे की सोच को समझिए। यह कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के अंदर अंबेडकर संविधान को लेकर जो भावना है उसे जतलाता है। और सबसे बड़ी बात, इस बात की तस्दीक होती है भाजपा के उन तमाम नेताओं के उन बयानों से जो ये कहते थे कि हम संविधान बदल देंगे। असली खेला इसके पीछे क्या है, अभी आप देखिएगा इस पर किस तरह से बहस होती है। आने वाले दिनों में बहस होगी अंबेडकर वर्सेस राम। हालांकि यहां खुद अमित शाह ने श्री राम का नाम नहीं लिया है। वो लोग अंबेडकर का अपमान करना चाहेंगे हमारे श्रद्धेय श्री राम का नाम लेकर, जो अपने आप में कितना गलत है। इसे ये लोग मंडल बनाम कमंडल बनाने की कोशिश करेंगे, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने सिर्फ यही जाना है और इसके अलावा कुछ नहीं। भाजपा के इस बयान पर जबरदस्त बवाल हुआ है दोस्तों। मैं आपको बतलाना चाहता हूं, कांग्रेस ने इस पर तल्ख तेवर अपनाए हैं। पवन खेरा का बयान आपके स्क्रीन पर।
बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर से भाजपा और संघियों के मन में जो नफरत भरी हुई है वो आज अमित शाह के मुंह पर आ ही गई। यह बयान अपने आप में बहुत कुछ कहता है और आने वाले दिनों में भाजपा के लिए मुश्किलात पैदा करने वाला है। संविधान के क्या मायने हैं, बाबा साहब अंबेडकर के क्या मायने हैं, अगर आपको समझना है दोस्तों तो आपको कहीं और जाने की जरूरत नहीं है। पिछले 24 घंटों में या ये कहा जाए पिछले 48 घंटों में क्या हुआ, सिर्फ उस पर गौर कीजिए। अमित शाह ने अंबेडकर साहब का नाम इस तरीके से लिया, याद कीजिएगा 48 घंटे पहले ही ये लोग एक देश एक चुनाव लेकर आए हैं। बाबा साहब अंबेडकर ने हमेशा संविधान के मायनों को समझा, संविधान के वो जनक थे। अगर एक देश एक चुनाव के जरिए एक चीज हो रही है तो एक पार्टी, एक व्यक्ति का एक छत्र राज लाने का प्रयास और उसके अलावा कुछ नहीं, जिसके खिलाफ बाबा साहब अंबेडकर थे। याद कीजिएगा बाबा साहब अंबेडकर ने एक व्यक्ति की भक्ति के बारे में क्या कहा था कि इससे समाज सिर्फ पतन की तरफ बढ़ता है, देश सिर्फ बर्बादी की तरफ बढ़ता है। और आप जानते हैं मौजूदा भारतीय जनता पार्टी सिर्फ एक व्यक्ति का गुणगान करती है, वो उनके लिए ईश्वर समान है, उन्हें ईश्वर के तौर पर पेश किया जाता है। इसीलिए जो बात अमित शाह ने कही वो प्रॉब्लमैटिक है, उसमें कई दिक्कतें हैं। एक देश एक संविधान के जरिए ये लोग देश के संघीय ढांचे को बर्बाद कर देना चाहते हैं और ये कहीं ना कहीं अमित शाह के जो भाषण, उनके शब्दों के मर्म में महसूस की जा सकती है। कांग्रेस ने तल्ख तेवर अपनाए हैं। मल्लिकार्जुन खड़गे के बेटे प्रियांक खड़गे, जो कि कर्नाटक में मंत्री भी हैं, उन्होंने तो यह तक कह दिया कि अमित शाह पागल हो गए। उनका बयान आपके स्क्रीन पर। अमित शाह पागल हो गए हैं, उनके लहजे और भाव से सरासर अहंकार की बू आती है और वे सत्ता के नशे में चूर हैं। अमित शाह, हालांकि भगवान का नाम जपने से 7 जन्मों में किसी को स्वर्ग की गारंटी नहीं मिलेगी, मैं इस तथ्य के बारे में जानता हूं कि बाबा साहब अंबेडकर का नाम जपने से हाशिए पर रहने वाले लोगों को सशक्त बनाया जाएगा, उन्हें सामाजिक, आर्थिक के साथ साथ सम्मान का जीवन मिलेगा, इस जन्म में राजनीतिक न्याय मिलेगा। सबसे बड़ी बात, बाबा साहब अंबेडकर नाम जपने से मनुस्मृति से हमें मुक्ति मिलेगी। बाबा साहब के कार्य और दर्शन की बढ़ती प्रासंगिकता और लोकप्रियता आरएसएस की विचारधारा का अंत है और यही बात मोदी और टीम को परेशान कर रही है। शाह को जो बात परेशान करती है वो ये कि जब भी वो संसद या मंच पर बोलते हैं तो उन्हें बाबा साहब के नाम का उल्लेख करने के लिए मजबूर किया जाता है। भाजपा हमेशा संविधान के खिलाफ है और रहेगी, क्योंकि यह दलित वर्गों को समानता और सम्मान का जीवन प्रदान करता है और उनकी आरएसएस विचारधारा के खिलाफ है। जो बात प्रियांक खड़गे कह रहे हैं उसे आप नजरअंदाज नहीं कर सकते। याद कीजिएगा दोस्तों, जब संविधान बना था तो इसी आरएसएस ने मंच पर खड़े होकर संविधान का विरोध किया था। यह बात भूल जाइए, बताइए ना मुझे, 50 सालों तक आरएसएस के मुख्यालय में आखिर झंडा क्यों नहीं फहराया गया? झंडा, संविधान, ये देश की मान्यताएं हैं, तिरंगा देश की मान्यताएं हैं और ये जो तिरंगा है ये कहीं ना कहीं संविधान से ही निकला हुआ है। और इसी का अपमान पहले जब आजादी मिली थी, जब संविधान सामने आया था, तब भाजपा के जो पूर्वज थे उन्होंने किया और अब वही बात दिखाई देती है भाजपा के तमाम नेताओं के बयान में। मैं समझना चाहता हूं क्यों। दोस्तों, अगर इस मुद्दे को लेकर विपक्ष सही तरीके से अपनी बात रखता है तो यकीन मानिए भारतीय जनता पार्टी के लिए जबरदस्त मुश्किल होने वाली है। राजनीतिक दल इस पर बवाल करने वाले हैं और जैसे मैंने आपको बतलाया, प्रतिक्रियाएं आनी शुरू हो गई हैं। अमित शाह के लिए, और न सिर्फ अमित शाह के लिए, भारतीय जनता पार्टी के लिए भी आने वाले दिनों में मुश्किलात पेश होने वाली है। और मेरे इन शब्दों पर गौर कीजिएगा, इस मुद्दे पर देश के गृह मंत्री को माफी मांगनी पड़ेगी। अब देखना यह है कि जो लोग बाबा साहब अंबेडकर के नाम पर राजनीति करते हैं, जो अडानी के पैसे पर पल रहे हैं, वो जो बंडल बाज पत्रकार हैं, आईएनबी मिनिस्ट्री में काम करते हैं, क्या वो इस मुद्दे पर खामोश रहेंगे या भाजपा की चाटुकारिता करते रहेंगे? अभिसार शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार।
स्वतंत्र और आजाद पत्रकारिता का समर्थन कीजिए, सच में मेरा साथी बनिए। बहुत आसान है दोस्तों, इस ज्वाइन बटन को दबाइए और आपके सामने आएंगे ये 3 विकल्प, इनमें से एक चुनिए और सच के इस सफर में मेरा साथी बनिए।